अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जंसार अली भट्टी है और मैं 47 कामन से हूँ। जैसा कि मैं अक्सर बिगनर्स से मुझे मैसेजेस आते हैं कि वो उनको स्टार्ट करने में दुश्वारी होती है कि हाउ टू स्टार्ट, वो अपनी CSS की जर्नी को किस तरह से स्टार्ट करें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं विदाउट बीइंग अ वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने CSS की प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट की और किस तरह से मैं उसको अपने साथ लेके गया। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ ये थी कि आप अपनी पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंसी लाएं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है CSS के लिए। जो चीज़ आप करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे करें। उसके बाद जो है आप एक और चीज़ है जो आपको बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होती है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, जो टारगेट्स आप इजीली अचीव कर सकें। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स आप बनाएं और उनको अचीव ना करें। तो उनको अचीव ना करने की एक सबसे बड़ी जो आपको पे करना पड़ता है वो ये कि आप डिसहार्टन हो जाते हैं, आप प्रिपरेशन छोड़ जाते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो उसमें मैं आपको इंग्लिश को टैकल करने के लिए थोड़ा गाइड करूँगा, थोड़ी सजेशंस दूंगा कि इंग्लिश को आप किस तरह से डील कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको डान जो न्यूज़पेपर है वो एक नेसेसरी इविल है CSS के लिए। डान को आपने रेगुलरली पढ़ना है। तो डान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आज हम डान की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो डान का जो एडिटोरियल का पेज है उनमें से मेजर जैसे मुनीर अकरम, मोहम्मद आमिर राना लिखते हैं, सिरिल अलमेडा लिखते थे, तो और एक लेडी हैं वो भी लिखती हैं एडिटोरियल में। तो आपका काम ये है कि अगर आप बिगनर हैं, आपका अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, आपकी इतनी अच्छी वोकेबलरी नहीं है, तो कोई एक आर्टिकल उठाएं, उस आर्टिकल को उठा के आप उसको पढ़ना शुरू करें। जहाँ जहाँ पे भी आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा उनको अंडरलाइन करें, मतलब उसकी मीनिंग आपको नहीं आ रही तो अंडरलाइन करें और करते जाएं जब तक 20 वर्ड्स आपके पूरे नहीं हो जाते। जहाँ पे भी आर्टिकल आपके 20 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं वहाँ पे आपने क्रॉस लगा देना है, न्यूज़पेपर को छोड़ देना है। वो वर्ड्स आपने अपनी एक डायरी में, अपनी एक नोटबुक में लिखने हैं। उनके 2 या 3 सिनोनिम्स लिखने हैं, उनका एक एंटोनिम लिखना है और उनको, आपका डेली का काम यह है कि उनको याद करना है। अभी एडिटोरियल में जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है उनको आपने छोड़ देना है। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है अपनी वोकेबलरी बिल्डिंग पे। तो ये चीज़ आपको एक महीने का एक टारगेट होता है, 1 महीने तक आपने ये करना है। उसके बाद आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक जो इंसान होता है उसकी वोकेबलरी महदूद होती है। उस वोकेबलरी, ये जो राइटर्स हैं इनकी, वो भी इंसान हैं, उनकी भी वोकेबलरी महदूद होती है। वो कहीं भी कब भी लिखेंगे। तो आपकी अगर ये प्रैक्टिस 1-1.5 महीने की हो जाती है, उसके बाद आपको कभी भी ये दुश्वारी नहीं होती कि मैं डान का एडिटोरियल नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ सकती। तो इससे आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। आप उनका आर्टिकल उठाते हैं तो आपको वो वहाँ से वोकेबलरी नहीं मिलती, आपको वो दुश्वारी नहीं होती है एडिटोरियल पढ़ने में। फिर आप नेक्स्ट मूव पे जाते हैं कि ये जो राइटर है, ये जो जिसने ये आर्टिकल लिखा है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसका किसी टॉपिक को लेके उनकी जो है ना अप्रोच क्या है। फिर आपको अप्रोच पता चल जाती है, फिर आपको वर्ल्ड व्यूज़ पता चल जाते हैं। बट बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए सबसे पहले अपनी वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप डॉन एडिटोरियल को उठाएं। डॉन एडिटोरियल में ये इस तरह से 20 वर्ड्स जहाँ पे पूरे हों और एडिटोरियल को साइड कर दें और उन वोकेबलरी को याद करें। इसके साथ साथ आप जो है न्यूज़ सुना करें, टॉक शोज़ सुना करें, BBC को रेगुलरली फॉलो करें, BBC न्यूज़ जो है उनको रेगुलरली फॉलो करें। और जनरल रीडिंग में अगर आपका रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा तो उर्दू लिटरेचर से स्टार्ट करें, उर्दू नॉवेल्स पढ़ें। जैसे आपका राजा गिद्ध हो गया, अमरपेल नॉवेल हो गया, तो ये उर्दू नॉवेल्स आप पढ़ें। उधर से वोकेबलरी आपकी डेवलप होगी, इधर से आपका एक लिटरेरी टेस्ट बढ़ेगा। लिटरेरी टेस्ट जब आपका बढ़ता है तो आप ख़ुद को उस लिटरेचर से आप अपनी सिलेबस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो लेट्स होप